आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ भाग के बारे में। फोटोबायोलॉजी के सहारे यह क्लास फोटोबायोलॉजी के नाम से प्रचलित है। यहाँ पे आप लोग को शुगर केन दिख रहा होगा, ये डंडा की तरह। शुगर केन तो डंडा की तरह ही होते हैं, उसमें होते हैं नोड, उसके गांठ आप लोग गिड्ढा बोलते हैं गांव देहात में, जिसे पर एक छोटा सा एकदम बूंदा के जैसा नोड होगा। वह नोड न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। जिस तरह गेहूं अदर फलों का बीज होता है, उसी तरह इसमें भी वह बीज की तरह ही होता है नोड। ये है इंटरनोड पर्व, हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि, पर्व संधि बोला जाता है। एग्जाम्पल में रोज गुलाब में भी यह क्रिया होता है। और शुगर केन। अब अगला फिगर आपको, यह एक आम का वृक्ष है, उसका डांठ लपा दिया गया है और उसे मिट्टी में दबा दिया गया है। मिट्टी में इसलिए दबाया जाता है कि उसमें कुछ नमी की आवश्यकता होती है और नमी के कारण उससे एक जड़ का निर्माण होने लगता है। और जड़ जब इससे निकल जाता है ये दबे हुए डांठ से, तो उस डांठ को काट कर अलग किसी जगह पर न्यू पौधा के रूप में बो दिया जाता है। इसलिए इसे लेयरिंग विधि कहते हैं, लेयरिंग विधि कहा जाता है। उसके बाद आता है एक ग्राफ्टिंग क्या है? इसमें दो भाग होते हैं, एक होते सियोन और एक होते स्टॉक। स्टॉक वह पेड़ होता है जिसके ऊपर सियोन को लगाया जाता है। एक आप किसी पौधा को काट कर और अदर पौधे के डांट को उसी में पर लगा देंगे तो वो गुण उस पौधा का ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद अब उसे काट कर किसी अलग जगह पर लगा सकते हैं। यह क्रिया ग्राफ्टिंग कहलाता है। टिश्यू कल्चर, धरती का विकास का सबसे कारण। धरती पर आज ये नई तरह के आप लोग गेहूँ, चावल और सब्जियाँ भी खाते हैं और हाइब्रिड खा रहे हैं। ये सब कैसे विकास होता है? उस सब का विकास यही टिश्यू कल्चर विधि द्वारा किया जाता है। टिश्यू कल्चर विधि द्वारा किया जाता है। टिश्यू कल्चर विधि द्वारा यह सब किया जाता है। टिश्यू कल्चर में पत्ता के से एक कैलस नाम का ले लिया जाता है। कैलस, आप कोई पत्ता तोड़ेंगे तो उस पर एक बूंदा सा गोलाकार संरचना आपको देखने को मिलेगा और उसी को तोड़कर गिलास के अंदर डाल दिया जाता है और उसमें ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, ऑक्सीन ये हार्मोन होते हैं और साइटोकाइनिन नारियल के पानी में उत्पन्न रहते हैं और इसी में उत्पन्न होते हैं उसके पानी में साइटोकाइनिन। उसके बाद कैलस और साइटोकाइनिन के घोल को मिट्टी में सान कर और किसी गिलास में रख दिया जाता है तो उससे आस्ते आस्ते एक न्यू पौधा निकलने लगता है। उसके बाद उस पौधा को आप लोग किसी खेत में लगा सकते हैं। तो यही सब प्रोसेस होते हैं टिश्यू कल्चर में। किसी पौधा के एकदम आंतरिक गुण को लिया जाता है टिश्यू कल्चर में। सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन के महत्व। अब इसका महत्व क्या है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। पोमैटो
टोमेटो बराबर टोमेटो प्लस पोटैटो। यहाँ पे टमाटर और आलू के गुण को मिलाकर एक न्यू पोमैटो फल सब्जी का निर्माण किया गया है। आप समझ सकते हैं इस विधि का क्या आपका डीएनए और किसी और का डीएनए मिलाकर न्यू डीएनए बना सकते हैं। उसी तरह इसमें भी वही विधि कर और न्यू पौधा को उत्पन्न करने में मदद मिलता है। अब उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको तो आनंदित क्लास आने वाला है और यह हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। एंड थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें भाई, मेरा भी हेल्प करें।